अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीकेंड। और वीकेंड नहीं, वेलकम टू द न्यू वीक। पहले तो ये बताइए कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा। फ्राइडे वाले दिन बिरयानी बनाई थी हमने, हांडी बिरयानी, और साथ में चटनी थी, और साथ में रायता था और सलाद था। कैसा लगा आपको? इसी हांडी की भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैं लेके आऊँगा। बड़ी मुझे खुद फील होता है कि हमारी ये जो ट्रेडिशनल बर्तन हैं, इनके खाने बहुत मज़े के होते हैं। और पता नहीं गांव वगैरह में तो इस्तेमाल वहाँ पे भी कम हो गया है, लेकिन शुक्र है कि यूज़ हो रहा है। बाज़ार में अभी भी ये हांडियाँ मिलती हैं, और हम और आप जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको ख़रीदते हैं, इसमें खाने बनाते हैं। इसमें बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपने पहले कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो ज़रूर एक मंगवा लें, बहुत सस्ती है। हमने तो फुल साइज़ की ली थी, मेरे ख्याल में 500-550 रुपये की है, मैक्सिमम 600 रुपये की। और इसकी छोटे साइज़ की तकरीबन 200-250 की है, मीडियम साइज़ की 300-350 रुपये की, बहुत सस्ती है। इसके बर्तन वगैरह सारे मिला के समझ लें कि पूरा का पूरा जो हमने सेट लिया था वो 1000 रुपये से ऊपर का नहीं है, 1000-1200 रुपये आजकल के दिनों में बहुत सस्ता है। और ये हांडी जो है ये चलती बहुत है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये मिट्टी की हांडी इतनी नहीं चलेगी। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे घर में जो हम यूज़ करते हैं वो तकरीबन साल तो आराम से निकालती। तो 500-450 रुपये का बर्तन अगर साल निकाल रहा है, और खानों का जायका बहुत मज़े का होता है, सबसे बड़ा कमाल। बिल्कुल ही डिफरेंट खाने का जायका हो जाता है सिर्फ ये मिट्टी के बर्तन की वजह से। इंशाल्लाह आगे जाके इसी वीक में और अब हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि एक आध आपको डिश बनाना सिखाएं, ताकि जो लोग इसको यूज़ नहीं करते उनको यूज़ करने का तरीका बता दें, थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ताकि कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत ईजी है, और एक दफ़ा आप इसके यूज़ टू हो जाएंगे, इसमें खानों के बनाने के यूज़ टू हो जाएंगे, तो फिर आप ये देखिएगा आप मस्त इसमें बनाते रहेंगे खाने। और इसी हफ्ते में इंशाल्लाह एक पेंदा डिश का नाम है पेंदा, और या सोबत, ये टूटी हुई रोटी होती है, ये बड़ा इसमें अच्छी बनती है। साथ में मेथी का साग, आलू साग, आलू मेथी, ये बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की जो हांडी में टिपिकल बनने वाली डिश है, वो इंशाल्लाह हम आपको बनाना सिखाएंगे। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, फ़िश कढ़ाई, मछली का सीज़न मैंने आपको बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि आप ज़रा इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना शुरू करें, और ताकि कम से कम ये 3-4 महीने में हम इसका इस्तेमाल खूब सारा कर लें। और उसके साथ साथ एक डिश है खोए वाला देगी हलवा। हलवे की बहुत रिक्वेस्ट, पहले भी एक शो, मुझे आइडिया नहीं था, पहले बनाता रहता था तो कभी बनाए नहीं थे इतने, तो बाद में एक दफ़ा बनाया तो पता लगा जी ये हलवा तो पाकिस्तानियों की सबसे मरगूब गज़ा है। यहाँ पे भी पार्टियाँ ऐसी हैं, काफ़ी दिनों से बोल रही हैं एक हलवा, तो वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। अच्छा जी, मछली यहाँ पे 1 किलो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और सॉरी हाँ 1 किलो, बल्कि 3 पाव है। ये वाली मछली का नाम है सारम, ये छोटी सारम कहलाती है। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, इसकी ताज़गी बहुत ताज़ा है। ये मछली जो है ये सबसे हेल्दी मछलियों में से आती है, जिसका गोश्त थोड़ा ये लाल सा होता है। ये इसको सही मानों में हेल्दी फ़िश करार दिया जाता है। ये आमतौर पे वाइट फ्लैश जो है उससे ज़्यादा ताकतवर है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इसमें मौजूद है, उसमें होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये प्रॉपर मछली, और ये ले, और ये ताज़ा बहुत है। इसको सूंघ के भी आइडिया हो रहा था, देख के ही आइडिया हो गया। ये इसका कलर आपको बता रहा है कि बहुत ताज़ा मछली, ये देखें, और ये देखें, ठीक है। इसको हम सबसे पहले ऑयल यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे मछली को हम पहले क्यूब में काटेंगे। ये बोनलेस फ़िश है, तो थोड़े बहुत कहीं कांटे अगर आ भी जाते हैं मसला नहीं है, लेकिन मैं तकरीबन जो ज़्यादातर फ़िश है वो ये कांटा नहीं है इसमें। इसको हमने ये देखें लंबाई में काटा, और फिर इसको इस तरह क्यूब में काट लेंगे सारा के सारे मछली को। और मछली को हम करना ये है, मछली को, ये मछली थोड़ी सी टेक्सचर में नरम भी होती है, सारी मछलियाँ होती हैं तकरीबन गोश्त की बनिस्बत, आम गोश्त की बनिस्बत। तो इसका तरीक़ाकार बेस्ट ये होता है कि आप इस मछली को पहले फ्राई कर लें, और फ्राई करके निकाल लें, और फिर इसमें इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो सबसे पहला काम मछली को काटना क्यूब में, और इसको मैंने देखें बीच में काटा, कोई सी मछली ले लें। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है कि कांटों वाली ना हो, कांटों वाली से भी कढ़ाई बनाई जा सकती है। बस ये जहन में रखिएगा, खाने के दौरान आमतौर पे मछली खाते हैं वो उसको खाना थोड़ा आसान है, कांटों वाली मछली का कढ़ाई खाना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें गोश्त उसमें थोड़ा बहुत टूट चुका होता है।
तो कांटे इस वजह से हम अवॉइड करते हैं, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, कांटे वाली मछली भी और कोई सी इस्तेमाल कर लें, बस ताज़ा हो। कल भी उस दिन मैं आपको बता रहा था कि मछली का ताज़ा होना ज़रूरी है। मछली की टाइप कोई सी भी हो, सारी की सारी मछली होती है। ये वाली मछली भी जो है छोटी सारम, ये कराची में कम से कम ये इतनी ज़्यादा लोग पसंद, मतलब इतनी ज़्यादा लोग ख़रीदते नहीं हैं, और ये छोटी सारम कम आती है। बड़ी सारम होती है वो बड़े साइज़ की होती है, उसकी ज़्यादा खपत है, इसकी कम है। जब इसकी खपत कम है तो इसका मतलब इसका रेट भी कम है। फिर इस वजह से कोशिश करें कि ताज़ा मछली लें, कोई सी भी हो। अभी सस्ती मछली है, ये इतनी महंगी नहीं है आम मछलियों की बनस्बत, लेकिन ये जायके में भरपूर है। अच्छा, हम काम ये करेंगे कि एक अदद में ले लेता हूँ ये वाला चम्मच। डीप फ्राइंग ऑयल में जब भी कोई चीज़ फ्राई करें, ध्यान में रखिएगा कि एक एक पीस इस तरह डालना, हाथ इस पर ऑयल लगेगा और हाथ जलने का खदशा है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि किसी चम्मच में खूब सारी मछली डाल दें इस तरह, और उसके बाद ये देखिए बस ये मछली को डाल के हमने मैक्सिमम कोई 3 मिनट, 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। बस 2-3 मिनट फ्राई करेंगे, फिर निकाल लेंगे जब तक ये मछली फ्राई हो रही है। ये बकिया मछली को भी हम यहाँ पे काट लेते हैं, क्यूब में काटते जाएंगे, और बस थोड़ा सा फ्राई करना है, निकालना है, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा सा इतना कर रहे हैं कि मछली थोड़ी सी, और ये अभी जितना हम फ्राई कर रहे हैं इसमें मछली पक चुकी मुकम्मल तौर पर, यानी 2 मिनट के अंदर ये मछली पक जाएगी। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, बोनलेस भी है ना। और ये बस इसको आपने ज़रा हिलाना जुलाना एहतियात से, क्योंकि मछली का गोश्त नाजुक होता है, टूटने का खदशा होता है, लिहाजा इसको बहुत एहतियात से अपने घुमाना फिराना है। ये लीजिए, ये क्यूब में काटते जाएंगे। अच्छा, बहुत छोटे पीसेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ज़रा दरमियाने साइज़ के, कोई 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का। और मछली को हमने थोड़ा सा फ्राई करके फिर एक अदद बॉल ले लेते हैं और इसमें निकालते जाएंगे। बस 1 मिनट और, सिर्फ 1 मिनट पकेगी, निकाल लेंगे। जब तक हम ये मछली भी काट देते हैं सारी, और इनको सिर्फ फ्राई करना है, निकालना है। बकिया काम जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये कढ़ाई का थोड़ा सा ज़रा स्टाइल भी डिफरेंट है आम कढ़ाइयों की बनस्बत, इसी वजह से मैं अपने प्रोग्राम में इसको शामिल कर रहा हूँ। टमाटर बजाय साबुत डालने के हमने इसकी ग्रेवी बना ली, सॉरी ये इसका पेस्ट बना लिया। तो ये बेसिकली इस टमाटर को हमने कढ़ाई जब तैयार हो जाएगी, जब ये मछली फ्राई हो जाएगी, निकालेंगे, उसके बाद फिर हम ये शामिल करेंगे। ये लीजिए, मछली फ्राई हो गई। और ताज़ा मछली की निशानी, अभी हम फ्राई कर रहे हैं ना, इसमें दीन ईमान पता लग जाता है इसका 2 मिनट के अंदर, बल्कि ये स्मेल आनी शुरू हो जाएगी फ़ौरन, और आपको आइडिया हो जाएगा कि बस ये मछली में दम नहीं। मछली की फ्राइंग का जो टाइम है, ये इसका असल टाइम है इसके हालात मालूम करने का कि ये कैसी है। तो अभी जब हम इसको फ्राई कर रहे थे, उसूलन अगर ये ताज़ा नहीं होती, इसकी बुरी महक से पूरा किचन महक जाता, लेकिन अभी बड़ी बड़ी मज़े की खुशबू इसकी आ रही है। सो इस वजह से ताज़ा मछली का इस्तेमाल करें, कोई सी भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सस्ती हो बेहतर है। बल्कि सस्ती इसी वजह से कि यहाँ पे चूँकि उसके इतने पसंदीदा लोग नहीं है खाने पीने के, मतलब यहाँ पे इस मछली के, इस वजह से सस्ती। कोशिश करेंगे सस्ती मछली खरीदें बस। यानी जब तक इसको फ्राई कर रहे हैं, 1-2 फिले रह गए और वो भी निकाल लेते हैं, और इसके बाद हमारा मेन काम ये वाला ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे इसी ग्रेवी की तरफ। बस ये ध्यान में रखिएगा, ये मछली जो भी पकी हुई है, ये मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। इसमें बिल्कुल, यानी जब हम कढ़ाई बनाएंगे, कढ़ाई में इसको बिल्कुल आखिरी टाइम में मिक्स करेंगे, इसको हम पकाएंगे नहीं। अगर हमने पकाया, अभी देख रहे हैं आप पूरे पीसेस नज़र आ रहे हैं, देखिए ये पीसेस, ये कोई भी टूटा नहीं है। ये गोश्त भी इसका, ओह, गोश्त भी इसका थोड़ा टेक्सचर इसका बड़ा मज़े का है, और ये टूटेगी भी नहीं फ़िलहाल, इतनी नरम गोश्त नहीं है इसका, थोड़ा सा फर्म गोश्त है, लेकिन फिर भी इस साथ एहतियात करना लाजिम है। तो ये करके ये मछली भी कट गई। बस इसके बाद हमने सिर्फ वेट करना है, थोड़ा सा ये एक एक करके फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और एक चीज़ जो मैं अमूमन मछली में शामिल करता हूँ, जो मुझे पसंद भी है, और मैं समझता हूँ कि मछली का पाकिस्तानी खानों में उसके साथ बहुत अच्छा जोड़ है, वो है अजवाइन। और
इस कढ़ाई में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इसका क्वांटिटी आपने कम रखनी है। आम तौर पे आम मसालों के हिसाब से अगर आप अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे तो अजवाइन का फ्लेवर थोड़ा ज़रा स्ट्रॉन्ग है, और वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है वो ओवर पावरिंग ना हो जाए। तो हमेशा जब भी इस्तेमाल करें इसको ज़रा क्वांटिटी इसकी देखते रहिए। अमूमन इतनी बड़ी मिक़दार में हमको 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़्यादा डाल दी तो फिर उसका जो जायका है कड़वाहट का शिकार हो जाता है। और अमूमन अजवाइन भी जो शामिल करें जिस टाइम बिल्कुल आखिर में करें, जब भी किसी डिश में शामिल करें, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है, कड़वापन नहीं देगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। ले जी, वापस आ गए और यहाँ पे हम बना रहे हैं फ़िश कढ़ाई। मछली के आम तौर पे बिरयानी ज़्यादा बनती है, सॉरी फ्राइड ज़्यादा होता है मोस्टली जहाँ पे भी खाइए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको बनाना सिखाएं, ताकि ये जो हमारे पे मछली पे छाप लगी हुई है ना कि फ़्राइड फ़िश, इसके अलावा भी बहुत कुछ बनता है। इसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, इसका पुलाव बहुत अच्छा बनता है, ये ग्रिल बहुत अच्छी होती है, ये बेक्ड बहुत अच्छी होती है। बेकिंग की भी रेसिपीज़ इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे। ये स्टीम बहुत अच्छी होती है। थाईलैंड वगैरह में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक मछली है, वो भी हम इंशाल्लाह शो में बनाएंगे। वो मछली को आप देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे सारी की सारी, ताकि हम कोशिश करें कि मछली को जो फ्राइड फ़िश का लेबल लगा हुआ है वो थोड़ा उतरे। अच्छा, ये टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। टमाटर को हमने पीस लिया था और ये क्वान्टिटी असल में मछली की हमने बढ़ा दी। रेसिपी कार्ड में 4 टमाटर लिखा हुआ है बड़े साइज़ के, लेकिन ये हमने तकरीबन मछली भी थोड़ी सी हमने बढ़ा दी थी क्वांटिटी में, तो टमाटर बढ़ा दिए। टमाटर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये 3 पाव मछली पे तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर। लेकिन अगर आप चाहें क्वांटिटी बढ़ाना, ग्रेवी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें ग्रेवी और किसी चीज़ से नहीं आएगी, प्याज वगैरह इसमें शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर शामिल है। टमाटर से ग्रेवी बनेगी इसकी, तो इस वजह से कोशिश करें कि टमाटर की मिक़दार को एडजस्ट कर लें। और एक और चीज़ वो ये है कि यहाँ पे चूल्हा ऑन किया और इसमें से थोड़ा सा मैं यहाँ पे तेल ले लूँगा, इसी ऑयल, ये देखें थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। और ये क्यों ले रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। पहले ज़रा इसमें से ऑयल डाल लें और इसमें शामिल करेंगे हम 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक। और ये मैं भूल गया कढ़ाई में यहाँ पे पहले फ्राई कर रहा था ना, पहले मैंने टमाटर डाल दिया, तो पहले मुझे डालना चाहिए था अदरक और लहसुन, वो भूल गए, कोई मसला नहीं। इसकी भी जुगाड़ है हमारे पास। तो बेसिकली थोड़ा सा ऑयल लिया, ये फ्राई कर लेंगे, थोड़ा फ्राई हो जाएगा फिर इसमें शामिल कर देंगे, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई। तो मछली की, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ फ्राइड फिश का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लेकिन और कराची में रेस्टोरेंट असल में एक तो और मसला दूसरा, अभी हम बात भी कर रहे थे ब्रेक से पहले कि मछली इतनी महंगी हो गई है। उसकी वजह एक और ये भी है कि सस्ती मछलियाँ भी हैं बाज़ार में, लेकिन सस्ती मछलियाँ भी के रेट भी ज़्यादा हो गए। उसकी वजह 3 है। एक तो शादियों के सीज़न, दूसरा रेस्टोरेंट्स में सी खपत, तीसरा बहुत से रेस्टोरेंट खुल गए सी फूड के, तो महंगा होना ही है फिर उसको। हमारे साथ कॉलर है मानूर इस्लामाबाद से। शेखुपुरा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मानूर आपके? ठीक, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। हुक्म कीजिए। आप पिज़्ज़ा बनाना सिखा देंगे? जी है पिज़्ज़ा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आवाज़ आपकी नहीं आ रही थी, सॉरी, कॉल कट गई। पिज़्ज़ा बनाने के लिए इंशाल्लाह बनाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, ये अदरक और लहसुन फ्राई हो गया, ये हमने इसमें शामिल कर दिया।
अब ये ग्रेवी को हम पकाएंगे उस वक्त तक जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस ये से स्टार्ट करते हैं, कहीं नहीं जाएगा। जी वापस आ गए और यहाँ पे आ जाते हैं हम कढ़ाई के लिए। हमने तकरीबन कोई 1.5 कप से ज़्यादा कुकिंग, बल्कि 2 कप कुकिंग ऑयल लिया था। थोड़ा ज़्यादा ऑयल इस वजह से लिया था कि हमने मछली फ्राई करनी थी। 3 पाव मछली लिखी हुई इसमें, ये थोड़ी सी ज़्यादा है ये। और इसको हमने क्यूब में काट के, बोनलेस फिश है, क्यूब में काट के इसको हमने फ्राई करके पहले से निकाल लिया। उसके बाद रेसिपी कार्ड में देखेंगे तो 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिखे हुए, हमने थोड़े ज़रा ज़्यादा कर दिए थे, ग्रेवी में ज़्यादा चाहिए। अगर आपको भी ज़्यादा चाहिए टमाटर की मिकदार बढ़ा दें। उसके बाद हमने एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट या चॉप किया हुआ वो शामिल करके वो फ्राई किया। अब टमाटर शामिल कर दिए थे, टमाटर अब तैयार हो गए, पक चुके हैं। इसमें हम शामिल कर देंगे अब ये मछली, और इसमें शामिल करेंगे हम 1 खाने का चम्मच इसमें अजवाइन मैंने आपको बताया था बिल्कुल हम आखिर में शामिल करेंगे तकरीबन। इसका बड़ा अच्छा जायका आता है, लेकिन ज़्यादा इसको पकाए नहीं। इसमें हम 1 खाने का चम्मच सफ़ेद जीरा, उसको भी मैं हाथ से इस तरह क्रश करके वो भी इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच कुटी हुई काली ताज़ा, लेकिन पहले से पिसी हुई नहीं, थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसको हमने आराम से अब मिक्स करना है। ये कोशिश करें कि मछली बहुत नाजुक होती है, टूट जाए भी बस इशू नहीं है, देखने में प्रेजेंटेशन में अच्छी नहीं आती। वो लोग कहते हैं ना कि पेट में जाके तो वैसे ही टूट जानी, तो वो अलग चीज़ है। थोड़ा ज़रा एहतियात कर लें ताकि टूटे नहीं, तो इसकी देखने में खूबसूरत लगे, क्योंकि इतनी मेहनत से हमने बना ली अच्छी तरीके से। अब इसको प्रेजेंटेशन इसकी मैटर करती है। अब आँच इसकी तेज़ कर देते हैं, इसको सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे, इसके बाद उतार लेंगे। फिर आखिर में जब इसको हम सर्व करने लगेंगे, कढ़ाई जब भी बना रहे हो और उसमें टाइम हो, अगर आपने इसको सर्व करना है, इसमें वो चीज़ें जिससे इसकी अपीयरेंस थोड़ी अच्छी नहीं आती, यानी अगर हरी मिर्च अभी अगर मैं डाल दूँ तो उसका वो जो हरा रंग है वो खूबसूरती वो नहीं आएगी। तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि कढ़ाई बना के साइड पर रख दें। धनिया और हरी मिर्चों, अदरक बारीक कटा हुआ, ये सब कुछ हम आखिर में शामिल करेंगे जिस टाइम सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मछली को सिर्फ थोड़ा सा फ्राई कर लिया और बस। इसके बाद इसको हम कर देंगे एक तरफ को, कढ़ाई हमारी तैयार है। और मैंने आपको इस तरह बताया था कि मछली का कुकिंग टाइम 2 मिनट 3 मिनट, इससे ऊपर नहीं है। ज़्यादा पकाएंगे ये ओवर कुक हो जाएगी। ये मछली और कढ़ाई तैयार हो गई, चूल्हा इसे कर देते हैं बंद और ये कर दिया कवर। अब हम आ जाते हैं हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगी 1 अदद कढ़ाई। हमारा जो यहाँ पे किचन का नीचे का काउंटर है कुछ ज़्यादा नीचे है, तो डूब के जाना पड़ता है। ये कढ़ाई हाँ काफ़ी होगी। अच्छा जी, आधा किलो सूजी है, और आधा किलो सूजी के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली। ये बेसिकली खोए वाली सूजी है, आम सूजी से मुख्तलिफ है थोड़ी सी सूजी की रेसिपी, और इसमें खोए की मिकदार भी ज़्यादा है। आधा किलो मैं आपको दिखा दूँ, आधा किलो हम सूजी इस्तेमाल करें। इसमें आधा किलो ही घी है, ठीक है ना। 1 पाव घी हमने देसी लिया है, 1 पाव घी हमने नॉर्मल घी लिया हुआ है। किशमिश आधा कप है, इसमें बारीक कटा हुआ जो खोपरा है ये आपके अपने ऑप्शन हैं शामिल करना है। खोया भी इसमें आधा किलो है, ठीक है। चीनी भी इसमें आधा किलो है, और जर्दे का रंग, और उसके बाद अर्के गुलाब, और उसके बाद केवड़ा। ये 2 चीज़ों हम इसको खुशबू देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, और इसके लिए सूंघ के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा देसी घी है। हाँ ये देसी नहीं है, तो ये हमने 1 पाव नॉर्मल घी ले लें, और इसको जब तक हम गर्म होने देंगे, और साथ में हम आधा किलो इसी में शामिल कर देंगे सूजी। देसी के बीच में शामिल नहीं किया, फ़िलहाल सिर्फ नॉर्मल घी में इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो आधा किलो की रेसिपी है, आप चाहें तो इसकी घटा बढ़ा सकते हैं, और आधा किलो ही इसमें दूध भी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे हमारे साथ। बल्कि हाँ ब्रेक का टाइम भी हो गया, तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम ये सूजी आधा किलो शामिल कर दी, और आंच हमने थोड़ी सी ज़रा कंट्रोल में रखनी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये सूजी जलने का खदशा है। थोड़ा सा मिक्स किया, और एक छोटी सी ब्रेक भी आ रही है,
लेकिन मैं आपको क्विक एक काम और दिखा दूँ। सबसे पहले तो हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर दिया, बस। हाँ, बिल्कुल इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं और ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए और यहाँ पे हम बना रहे हैं खोए वाला सूजी का देगी हलवा। देगी हलवे का जो स्टाइल होता है ये वो वाला है। और सूजी को मैंने अब इसमें शामिल किया था। इसमें हमने 1 पाव नॉर्मल घी शामिल किया था और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये देसी घी। इसका जो जायका आएगा वो ही। और पाकिस्तानी जो मीठे हैं ना, वो थोड़े ज़रा शदीद हैवी होते हैं। कांड गो डाइटिंग वाले मीठे नहीं बन सकते उनसे। कुछ बनाने की कोशिश की थी हमने वैसे, लेकिन ज़्यादातर में घी और चीनी का इस्तेमाल जो है वो ज़रा बेदरे, जिसको लफ्ज़ बोलते हैं ना, उस तरीके से ही किया जाता है। लिहाजा आप भी उसी तरीके से कीजिएगा तो आपको पाकिस्तानी मीठों का जायके का मज़ा आएगा। अच्छा जी, आधा किलो हमने सूजी ली थी, आधा किलो ही इसमें घी है, 1 पाव नॉर्मल घी और 1 पाव देसी घी। और इसके बाद इसको थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई। देखें सूजी का कलर अब थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश हो गया, तो ये सूजी हमारे हिसाब से टेक्निकली अब पक चुकी है। और इसमें ही हम शामिल करेंगे आधा किलो चीनी। ये भी देख लीजिएगा अपनी, मेरे हिसाब से तो अगर मुझसे पूछें तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 पाव से ऊपर चीनी इस्तेमाल नहीं करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत मीठा मुझे लगता है कि हो गया। लेकिन पाकिस्तानी मीठों के हिसाब से तो ये बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी है। आधा किलो ही सूजी में आधा किलो चीनी, आधा किलो घी, आधा किलो दूध। इसका बड़ा सिंपल मेथड है, बल्कि ये जहन में रख लीजिए कि जो मेन सूजी का क्वांटिटी है यही आपकी मेजॉरिटी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी है। आधा किलो इसमें सूजी है, आधा किलो दही, आधा किलो चीनी, आधा किलो घी और आधा किलो खोया। तो अगर आपने 1 पाव का बनाना है, सिंपल सारी इंग्रेडिएंट को 1 पाव कर दें, और आधा किलो का रखना है तो आधा किलो कर दें, या बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। ये इसको थोड़ा सा पहले चीनी के साथ ही हम फ्राई कर रहे हैं और इसके बाद हम इससे पहले यहाँ पे जर्दे का रंग बना दें। और ये भी ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो कोई इशू नहीं। ये हमने 1 चाय का चम्मच ले लिया जर्दा और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। ये थोड़ा सा हम इसको तैयार कर लेते हैं। अच्छा, दूध यहाँ पे पड़ा हुआ है तैयार आधा किलो, तो इसमें हम ये जर्दे का रंग भी इसी में ही डाल देंगे, ये बस। और ये जहन में रखिएगा कि जब सूजी फ्राई कर रहे हो तो उसके पास खड़े रहें या उसको मिलाते रहें, या सूजी की आंच बिल्कुल धीमी रखें, क्योंकि ये पक रहा होता है, ये जलने का ख़दशा होता है। बस ये तकरीबन सूजी मेरे हिसाब से पक चुकी है। इसी दूध में जो हमने जर्दे का रंग डाल दिया था, ये भी इसमें डाल देते हैं अर्के गुलाब। ये मैं पहले इसकी खुशबू, हाँ ये अर्के गुलाब है, ये भी इसी जग में डाल दिया। और थोड़ा सा केवड़ा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने इसमें क्वांटिटी कम रखनी है या एक ही खुशबू के साथ इसको बनाना है। और अब जो इसका काम है ये थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल, हल्का सा और ज़रा एहतियात से आपने करना है। ये लिक्विड को इस सूजी में डालना, क्योंकि सूजी बहुत गर्म है, ये शोर शराबा शुरू हो जाएगा। इसको बहुत एहतियात से आराम से शामिल किया और मिलाते जाएंगे, बस सिंपली। अभी मैंने इसमें खोया शामिल नहीं किया है, फ़िलहाल मैं इसमें सारा दूध शामिल कर दूं और इसके बाद हम इसके खोए की तरफ भी आते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रा मिक्स हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये मिक्स हो चुका होगा। और चूँकि टाइम इतना नहीं होगा तो मैं इसमें खोया भी शामिल कर दूँगा। ये आधा किलो। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा।
जी वापस आ गए। कढ़ाई मैंने आपको बताया था जिस तरह हमने कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 कप लिया था। इसमें कोई 3 पाव के लगभग मछली का गोश्त है, बोनलेस। आप चाहें तो कांटे वाली के साथ भी बना सकते हैं। कांटे की कढ़ाई जो है वो थोड़ी सी ज़रा मैनेज करना उसको मसला हो जाता है, मछली जल्दी खुल जाती है। इसका तरीका एक और ये भी है, अब देखें हमारे जो हमने कढ़ाई हालांकि बनाए हुए कितनी देर होगी। एक ये मछली का गोश्त भी थोड़ा ज़रा टेक्सचर इसका, ये देखें ये पीसेस कोई टूटे नहीं है एज सच। अदरवाइज नॉर्मल मछली कोई होती तो ये अभी तक काम तमाम इसका हो चुका होता। इसको मिक्स किया। आखिर में इसमें हमने शामिल करना है बारीक कटा हुआ अदरक। हरी मिर्चें 2 किस्म की हैं, एक ये वाली, ये तो बिल्कुल तीखापन इसमें नहीं है। ये इसका आमतौर पर इसको एज सब्ज़ी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल तीखी नहीं होती। ये बारीक वाली जो है ये थोड़ी तीखी होती है, तो ये भी शामिल कर दी। और इसके बाद मिक्सिंग जब आप करें, ये देखें। अच्छा, इस मछली का चूँकि मैंने आपको बताया इसका गोश्त थोड़ा ज़रा हल्का सा स्टिफ है कंपैरेटिवली। सारम मछली इसका नाम है, सारम। ये छोटे साइज़ की सारम है, ये कंपैरेटिवली इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन अभी मैंने पता किया तो ये भी काफ़ी महंगी आई है। ये हमें महंगी पड़ी, पता नहीं, आई डोंट नो, बट महंगी है। और तो बाज़ार से अगर आप लेने जा रहे हैं छोटी सारम मिल जाएगी आपको सस्ती, नो इशू। और कंपैरेटिवली आम मछलियों की निसाब, लेकिन वही मैंने आपको जिस तरह बताया था, ये मछली की इतनी खपत नहीं है, लोग इतना इसको ज़्यादा बहुत चॉइस से नहीं खाते। लेकिन आम तौर पे ताज़ा मछली का मैंने आपको बताया था कि ताज़ा मछली है तो फिर इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सी मछली टाइप की है। सारी मछलियाँ बहुत मज़े की होती हैं जब वो ताज़ा होती है। कढ़ाई हमारी होगी तैयार। हाँ चले, मैं जब तक सबसे पहले ये सूजी निकाल देता हूँ और फिर हम सर्व करेंगे हमारा कढ़ाई को मैं यहाँ पे हमारा सिजलिंग प्लेटर है उस पर करूँगा सर्व। यह हमारी सूजी तैयार हो गई थी, सूजी का हलवा खोया वाला। आखिर में हमने इसके ऊपर ये खोया शामिल कर दिया था। ये बादाम, पिस्ते या अखरोट या जिस तरह रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कोपरा, वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। ये देखें, चलिए चलिए ये हो गया। बस सूजी का हलवा भी हो गया तैयार, इसको भी कर रहे हैं सर्व। और इसके बाद सर्व करते हैं हम कढ़ाई भी होगी तैयार। और ये सिजलिंग प्लेट थोड़ी सी ज़रा गर्म होती है, इसको हम कोई चीज़, हाँ मिल गया। इसको बहुत एहतियात से, वैसे आमतौर पे इसको प्लास से पकड़ा जाता है, लेकिन हम इसको हाथ से पकड़ के रख दिया। और इसके बाद निकाल लेते हैं 1 अदद चम्मच। और ये आ गया हमारा सिजलिंग कढ़ाई। टाइम कितना है भाई? चलें, टाइम ख़त्म, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ। कढ़ाई आपके सामने सर्व कर रहे हैं। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।